नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमत। राज्यपाल बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राउत की भाजपा पर तीखी आलोचना। दरअसल महाविकास अघाड़ी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त 12 सदस्यों की नियुक्ति और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में चर्चा की। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया। राज्यपाल कोश्यारी पर जोरदार हमला बोला है। कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों ने राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की जानकारी दे दी है। संजय राउत ने तीखा प्रहार किया और कहा कि अगर राज्यपाल विधायिका की स्वतंत्रता और महाराष्ट्र सरकार के महत्व को समझते हैं तो उन्हें यह कहते हुए तुरंत एक तारीख देनी चाहिए कि राज्यपाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। इस बार उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने फोन टैपिंग के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला बोला। क्या आपको लगता है कि राज्यपाल को पद से हटा देना चाहिए? यह सवाल संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा वह ऐसे अभिनय कर रहे हैं जैसे वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य में संवैधानिक पद पर धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने राज्यपाल का नाम लिए बिना कहा कि मैंने बार बार कहा है कि इस देश में लोकतंत्र और स्वतंत्रता खतरे में है। ऐसे संवैधानिक संस्थानों पर आधारित राजनेताओं के कारण लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी धर्म और देश की रक्षा के लिए मोर्चा निकालने जा रही है। इस बात पर राउत ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि नवाब मलिक के इस्तीफे के लिए यह मोर्चा होने जा रहा है। उसके ऊपर धर्म और देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना है। इस देश में लोकतंत्र और आजादी खतरे में है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में है। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन सब के खिलाफ रैलियां होंगी। मुंबई में आतंकवाद नहीं है। ठाकरे सरकार के सत्ता में आने के बाद से महाराष्ट्र में आतंक का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप आतंक का माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे तो इस राज्य के लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लोगों के मुद्दों और विकास पर काम करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देता। कल मेरी मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा हुई थी। विपक्ष की भूमिका ठाकरे सरकार को काम करने से रोकने की होती दिख रही है। इसे लोकतंत्र और आजादी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जनता सब देख रही है, ऐसा संजय राउत ने कहा। कुल मिलाकर संजय राउत ने एक बार फिर से वही बात बोली है जो वो लगातार पिछले कुछ सालों से बोलते आ रहे हैं। राज्यपाल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कभी ये बोलते हैं कि जांच एजेंसियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इनके नेता खुद अंडरवर्ल्ड के साथ में इनके नेताओं के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। नवाब मलिक को लेकर अभी तक संजय राउत ने एक भी बयान ऐसा नहीं दिया है कि वो नवाब मलिक के अगेंस्ट में हो, क्योंकि संजय राउत को भी कहीं ना कहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जो संपत्ति खरीदी है नवाब मलिक ने, वो उसमें दोषी साबित हो चुके हैं। उस बात को काटने के लिए अब उन्होंने ये ठीकरा राज्यपाल के सर फोड़ दिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसमें राज्यपाल कैसे कार्रवाई करते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।